Welcome back to our Education and Academy Asansol. I hope that you are all fine by the grace of Almighty. तो लास्ट दिन हम पढ़ाए थे जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है और उसका रूल्स क्या है। आज हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमको जानना है, पहले ये सुन लो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है। हमको ये याद करना है, याद रखना है ये जो काम वर्तमान काल में जो काम कुछ समय लेकर चल रहा है या जारी है, ऐसे हर काम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, रीना आ रही है, जा रही है, खा रही है। तो अगर ऐसे लास्ट में सेंटेंस का अंत में अगर रहा है या रही है या रहा हूँ अगर रहेगा तो समझ लो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तब क्या करना है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल्स है वो रूल्स का मुताबिक बनाएंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनाइट आगे वाला रूल्स का अनुसार नहीं बनेगा। तो चलो लिखते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है। तो पहले नाम लिखते हैं ये प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ लिख रहे हैं हम ये जो काम कुछ समय लेकर चल रहा है ऐसे हर काम को प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्या लिखे हम ये जो तो देखो हम एक बार पढ़ रहे हैं ये जो काम कुछ समय लेकर चल रहा है ऐसे हर काम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका हर सेंटेंस का अंत में इसको मार्क करो, सेंटेंस का अंत में ये रहेगा रहा है, रही है, रहा हूँ, ऐसे रहेगा। तो सेंटेंस का अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है या रहा हूँ, रहा है, रही है या रहा हूँ, ऐसे हर सेंटेंस का अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ ऐसे रहेगा। तुम एक काम कर सकते हो, हम तो मेरा इजी हो रहा है इसीलिए इस हिसाब से लिख रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इसको हिंदी में लिख सकते हो ये जो काम कुछ समय लेकर चल रहा है ऐसे हर काम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ये तुम हिंदी में लिख सकते हो। जब सेंटेंस का अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ है कि नहीं। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रीना आ रही है, जा रही है, अगर ऐसा रहेगा तो समझ लो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब उसका फॉर्मूला क्या है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस एम इज आर, तीनों में से एक तो लेंगे। फिर भार्ब का पहला रूप V1, भार्ब वन माने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ भार्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला का अनुसार बनाएंगे हम। अब हमको देखना है जे एम इज आर, तीनों में से एक तो लेना है। इसका मतलब ये नहीं जो मन चाहे वो ले लेंगे, हमको पर्सन का अनुसार, सब्जेक्ट का अनुसार चेंज मैंने लेना पड़ेगा जो कौन सा ऑक्सिलरी भार्ब हम लेंगे। ये एक्चुअली ऑक्सिलरी भार्ब है या हेल्पिंग भार्ब है, अब मेन भार्ब ये वाला है। तो इसको हम चेंज करेंगे, मैंने चेंज करना है। जैसे आई रहेगा तो आई का बाद हमेशा एम लगता है, ठीक है। ही, शी, इट या माई ब्रदर ऐसा रहेगा, या समझ लो द बॉय अगर ऐसा रहेगा, या समझ लो माई हैंड, अगर मेरा हाथ भी बोलेंगे हम
माई हैंड, ये सब अगर रहेगा तो हमको इज़ का यूज़ करना है, ये सब रहेगा तो इज़ होगा। और यू, वी, दे या द बॉयज़, अगर ऐसा रहेगा तो ये सब हो जाएगा आर, ये सब रहेगा तो ये सब रहने से हमको आर का यूज़ करना है। अब चलो एक तो सेंटेंस बना रहे हैं हम। पहले एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं, जब मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको मार्किंग करना है, सर्किल करना है, मैं और लिख रहा हूँ। इसमें देखो एक ही वर्ब है लिखना, इसमें कहीं पर टू का यूज़ नहीं होगा। अब तुमको देखना है जे लिखने का 3 रूप क्या है। ये वर्ब का जो रूप है ना, फॉर्म है, इसके लिए हम बोल रहे हैं जो 2 तो कॉपी बनाओगे। एक तो कॉपी में रहेगा ये टेंस का डेफिनेशन रहेगा और उसका फॉर्मूला, एक कॉपी में तुम लोग लिखोगे, और एक कॉपी में खाली वर्ब लिखोगे। वर्ब का 3 रूप क्या है, क्या वर्ब है, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, इसका लिए एक अलग कॉपी बनाओगे। तो जो कॉपी बनाओगे उसका पहला पेज में ये अलग लिखोगे, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, VERBS, ठीक है। इसको 2-3 भाग कर देंगे। पहले है प्रेजेंट, PRESENT, ये है पास्ट, ये है पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। इसे संक्षेप में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने का इंग्लिश है राइट, WRIT, बीच में है रोट, WROT, लास्ट में है रिटिन, WRITTEN, ठीक है। हमको लिखना है, देखो ये लेना है किसको ना, वर्ब 1 मैंने ये है ना, राइट लेंगे, इसका साथ ING जोड़ देंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस हो जाएगा मैं, यानी सब्जेक्ट का जगह में आई आएगा, फिर आई के बाद एम, तो आई एम हुआ। लिखने का पहला रूप यानी राइट, इसका साथ ING जोड़ देंगे, और जब ING जोड़ेंगे तब ई वाला ई नहीं आएगा, यानी आई एम राइटिंग, TING। देखो यहाँ ई का यूज़ हम नहीं किए, ई नहीं रहता, एकदम ई हट जाएगा, साथ में ING जोड़ा जाएगा। आई एम राइटिंग, इसका मतलब हुआ मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ ना, इस जगह में ऑब्जेक्ट का जगह में ए लेटर आ जाएगा, ए लेटर हुआ। इसको अगर क्वेश्चन कर देंगे ये क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ करके क्वेश्चन मार्क। तो हमको सबसे पहले मार्क करना है जे क्या मैं लिख रहा हूँ, ये वाला आएगा पहले, इसका इंग्लिश पहले बनेगा। फिर क्या लिख रहा हूँ ना, ये लेटर, ये वाला ए लेटर जोड़ देंगे। तो हमको प्रश्नवाचक करना है, सवालियत करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो एम है ना, ये एम जो है, ये एम को उठा के पहले बैठा देना है। तो चलो पहले इसको बैठाते हैं, एम बड़ा में आया, ब्लॉक लेटर, एम आगे आ गया, बाकी जो है हिस्सा वो देख के लिख लेंगे, यानी एम आई आया, फिर राइटिंग, एम आई राइटिंग, यानी मतलब हुआ क्या मैं लिख रहा हूँ। अब क्या लिख रहे हैं ना, ई लेटर जोड़ दो, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको अगर नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, जब मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ, तो चलो ये अलग कर रहे हैं, जब मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ, हुआ। मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं को मार्क करेंगे, और नहीं लिख रहा हूँ इसका इंग्लिश बनेगा। अब लिखेंगे का हमको एक तो नॉट, नहीं के चलते नॉट जोड़ना है,
तो ये नॉट कहाँ लगाएंगे ना, इस जगह में देखो एम का बाद इस जगह में नॉट आ जाएगा, सेंटेंस यही रहेगा, खाली नॉट यहाँ बैठा देंगे हम। तो चलो लिख लेते हैं, पहले आई होगा, फिर एम होगा, फिर नॉट हो जाएगा, इस जगह में नॉट। बाकी जो है देख के लिख लो, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, लेटर नहीं लिख रहा हूँ। चलो और एक तो सेंटेंस देते हैं, थोड़ा डिलीट कर ऊपर में मैं और एक तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उसका पहले फिर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अलग से। पहले सब्जेक्ट प्लस एम, सब्जेक्ट मेरा शॉर्ट में लिखे हम इज, प्लस एम प्लस इज, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, कोई भी एक तो लेंगे, भार्ब का पहला रूप, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक तो सेंटेंस कर रहे हैं हम, जे मनोज यहाँ खेलने, मनोज यहाँ खेलने आ रहा है, हुआ ये सेंटेंस मेरा है, ये मनोज यहाँ खेलने आ रहा है। इसमें दो भाव है, देखो, एक तो आ रहा है और एक तो खेलने। तो पहले मनोज आएगा फिर खेलेगा, इसका मतलब हुआ जो हमको पहले करना है, ये मनोज आ रहा है, इसका इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, फिर किस लिए आ रहा है यहाँ जोड़ देंगे, ने का चलते, ये ने का चलते टू जोड़ेंगे, खेलने का इंग्लिश प्ले जोड़ देंगे, यहाँ का इंग्लिश हेयर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको पहले करना है जब मनोज आ रहा है। अब आने का इंग्लिश हम लोग जानते हैं, जब आने का इंग्लिश है पहले भी हम लिखे, जब कम, बीच में केम, लास्ट में फिर कम, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो हमको सबसे पहले मनोज लिखना है, तो ए में एनो जे, मनोज आया, मनोज का बाद एम या इज या आर एक ठो लेंगे, तो मनोज का बाद हमेशा इज लगेगा, इसलिए कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो मनोज इज, अब आ रहा है यानी कम का साथ आईएनजी जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तब ई नहीं आएगा, COM-ING कर देंगे। तो मनोज इज कमिंग, COMING, देखो ई हट गया है, मैंने कम का साथ आईएनजी जोड़ने से ई हमेशा हट जाता है। तो मनोज इज कमिंग, इसका मतलब हुआ मनोज आ रहा है। किस लिए आ रहा है ना, खेलने, ने का चलते टू जोड़ देंगे, ये ने का चलते टू आया, फिर खेलने का इंग्लिश प्ले जोड़ेंगे, फिर यहाँ का इंग्लिश हेयर जोड़ेंगे, फुल स्टॉप। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, जे क्या मनोज यहाँ खेलने आ रहा है करके क्वेश्चन मार्क, तो हमको सबसे पहले इसको मार्किंग करना है, ये क्या मनोज आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क जब करेंगे हमको बहुत इजी है, यहाँ से इस को हटा के यहाँ से इस को आगे लाना है, बाकी जो है देख के बैठा देंगे, यानी इज़, आई बड़ा में आया इज़, बाकी मनोज है, इज़ मनोज, फिर कमिंग, COMING, कमिंग टू प्ले, जो है खाली देख के लिख रहे हैं हम, प्ले हेयर, क्वेश्चन मार्क, इज़ मनोज कमिंग टू प्ले हेयर, मैंने क्या मनोज यहाँ खेलने आ रहा है। अगर नकारात्मक करेंगे, नेगेटिव करेंगे, जे मनोज यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, तब इस जगह में इस का बाद नोट लगेगा, देखो इस जगह में नोट हो जाएगा। तो चलो पहले हिंदी तो लिख रहे हैं, जे मनोज यहाँ खेलने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मनोज और नहीं आ रहा है, इसका इंग्लिश पहले बनाएंगे, और क्या करेंगे, हमको खाली नॉट जोड़ना है,
ये जो सेंटेंस हम किए थे, जब मनोज इज़ कमिंग टू प्ले हेयर, इज़ का बाद नॉट बैठा देंगे, यानी इंग्लिश होगा मनोज इज़, अब इज़ का बाद नॉट लगेगा, इज़ नॉट कमिंग टू प्ले हेयर। ठीक है, तो पूरा इंग्लिश हुआ मनोज इज़ नॉट कमिंग टू प्ले हेयर। इसका मीनिंग होगा कि मनोज यहाँ खेलने नहीं आ रहा है। समझ में आया? अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना फ्रेंड्स में शेयर करो। अगला वीडियो में हम सिखाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, थैंक यू।